नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा और एंथनी स्मिथ के बारे में। अब काफी टाइम से ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे को जरा भी लाइक नहीं करते हैं, बट रिसेंटली अपने काफी इंटरव्यूज में एंथनी स्मिथ का ये कहना था कि एलेक्स परेरा के पास सिर्फ एक स्किल है जिसकी वजह से वो फाइट्स को विन करता है। तो ऑब्वियसली ये चीज एलेक्स को जरा भी ठीक नहीं लगी और इसीलिए एलेक्स परेरा ने एंथनी स्मिथ को एक चैलेंज दिया है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और एंथनी स्मिथ ने अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब ये जो एलेक्स परेरा का चैलेंज है ये काफी यूनिक चैलेंज है, जहां पर एलेक्स ने एंथनी स्मिथ को चैलेंज किया है कि एंथनी स्मिथ के पास 5 मिनट्स होंगे उसे सबमिट करने के लिए। वो एंथनी स्मिथ को 5 मिनट देने वाला है, जहां पर स्टार्टिंग में ही एंथनी स्मिथ के पास उसकी बैक होगी, उसके जो दोनों हुक्स हैं वो इन होंगे और बस एंथनी स्मिथ को ट्राई करनी है उसे 5 मिनट के अंदर सबमिट करने की। बट इसी के साथ अगर वो पूरे 5 मिनट सर्वाइव कर लेता है या फिर इन 5 मिनट के अंदर वो कभी भी हुक्स को हटा देता है और एंथनी स्मिथ के होल्ड को ब्रेक करके फीट में अपने खड़े हो जाता है, तो फिर वो मैच को विन कर जाएगा। ऑल्सो एलेक्स परेरा ने यह भी कहा कि इस मैच का जो विनर होगा उसे $50,000 मिलने वाले हैं। I make a bet with Anthony Smith. I let him take my back, put the hooks in, and give him 5 minutes to finish me. We can bet. Like he said, I'd win a $50K bonus. He said it was a sure thing. So, if he sees me saying this here, I want him to accept. He takes my back, sees that my arm was trapped. No, he has to finish. Incomplete, your 50K penalty. He pays the 50 bills. Then I allow him to take my back, put the hooks, right? Both of us sitting there, right? Game on. So, here we go. All right. I'll have 5 minutes to get up and stand, you know? If I get up in 1 minute or 4 minutes, no matter. I stood up, he lost, he pays 50K, got it? If he finishes me, okay? तो ये काफी अमेजिंग चैलेंज एलेक्स ने प्रपोज किया है, और ये उसने इसलिए किया क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि एंथनी स्मिथ अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बोल रहा था कि एलेक्स परेरा के पास सिर्फ एक स्किल है जिसकी वजह से वो फाइट्स को विन करता है। अब जब एंथनी स्मिथ से पोस्ट फाइट इंटरव्यू में इसी चैलेंज के बारे में पूछा गया तो एंथनी स्मिथ ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, जहां पर एंथनी स्मिथ का ये कहना है कि अगर उनका मैच ग्राउंड में स्टार्ट होता है तो वो एलेक्स परेरा के पूरे $50,000 को लेने वाला है, क्योंकि वो गारंटी देता है कि वो एलेक्स परेरा को चोक आउट कर देगा। What do you say? Like if Alex Pereira said he would put up 50K. Yeah, it's like PI rules. But I could start on his back. Yeah. I could start on his back, hooks in. And you have 5 minutes. I got 5 minutes to finish him, and he wants to put 50K up for it. Yeah. I'll take his 50K. Yeah. I'll take his money. Yeah. How do you finish him? If I start on his back, I'll choke 100%. ऑल्सो इसी के साथ एलेक्स परेरा ने एक फनी वीडियो को भी पोस्ट किया था, जहां पर हम देख सकते हैं कि जब ब्रूस बफर एंथनी स्मिथ को अनाउंस कर रहा था तो एलेक्स परेरा उस अनाउंसमेंट में सो रहा था। अब मैच की बात चली है तो बैंटरवेट डिवीजन को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पर नंबर 2 रैंक फाइटर कोरी सैंडहगन की फाइट बुक हो गई है नंबर 9 रैंक फाइटर उमार नुरमागोमेडोव के साथ। अब ये जो मैचअप है ये काफी टाइम से चलता आ रहा है, जहां पर लास्ट ईयर ही इन दोनों की फाइट हो जानी थी, बट वहां पर उमार नुरमागोमेडोव इंजर्ड हो गया था। बट अब फाइनली इन दोनों की फाइट हो रही है, और इसी फाइट को लेकर अमेजिंग बात तो ये है कि ये फाइट होने वाली है 5 राउंड्स की। कोरी सैंडहगन और उमार नुरमागोमेडोव की फाइट UFC फाइट नाइट की एक मेन इवेंट फाइट है, जहां पर ये जो फाइट नाइट कार्ड है ये 3 अगस्त अबू धाबी में हो रहा है। तो काफी अमेजिंग मैचअप, और इससे ये गारंटी हो जाती है कि जो भी इस फाइट को विन करेगा वो बैंटरवेट टाइटल के लिए एक नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली वर्सेस मिराब की जो फाइट है उसका जो विनर होगा वो फाइट करेगा कोरी सैंडहगन और उमार नुरमागोमेडोव के विनर के साथ। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो कुछ वीडियोस पहले जो मैंने चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में वीडियो बनाई थी उधर मैंने ये कवर किया था कि चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा है कि वो कॉनर मैग्रेगर के साथ फाइट करना चाहता है, एंड ऑल्सो इसी के साथ उसे ये लगता है कि कॉनर मैग्रेगर उससे स्केर्ड है और वो बेसिकली फाइट को डक कर रहा है। तो इसका रिप्लाई कॉनर ने दे दिया है, जहां पर उसने चार्ल्स ओलिवेरा के साथ माइकल चैंडलर को भी इंक्लूड किया और बेसिकली ये कहा कि वो दोनों ही फाइटर्स को बिना अपने स्वेट को निकाले ही बीट कर देगा। वो माइकल चैंडलर और चार्ल्स ओलिवेरा दोनों फाइटर्स को एक ही नाइट में बीट करेगा, जहां पर वो दोनों को बीट करेगा एक राउंड के अंदर। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली और मिराब दिलिशवली के बारे में, एंड ऑल्सो इन दोनों की फाइट को लेकर कॉनर मैग्रेगर ने क्या ट्वीट किया है।
तो अभी तक ये चीज सबको पता लग गई होगी कि मिराब दिलिशवली इंडिया में आया है, जहां पर वो अंशुल जुबली के साथ भी मीट किया और इन दोनों फाइटर्स के जो इंटरव्यूज थे वो एक साथ हुए, जहां पर मिराब दिलिशवली एक बहुत बड़ी चीज को रिवील करता है कि वो शॉन ओमेली के साथ फाइट करने वाला है UFC 306 में। Namaste. Sean, I'm coming for you. Be ready. I'm here in India and training, and I will knock you out, mother. Boom. तो ये जो मिराब ने अपडेट दिया ये अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, बट इसी को लेकर शॉन ओमेली ने भी रिप्लाई दिया, जहां पर शॉन ओमेली का ये कहना है कि उसके वर्सेस जो मिराब की फाइट है वो UFC 306 के लिए टारगेट नहीं की जा रही है। उसे इसके बारे में जरा भी नहीं पता, वो खुद चाहता है कि ये फाइट UFC 306 में हो जाए, बट अभी तक इस फाइट को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। अब इसी चीज को लेकर फ्यू डेज पहले मिराब ने एक फनी वीडियो को डाला था, जहां पर वो फेक शॉन ओमेली के साथ फेस ऑफ करता है, और यही वीडियो देखने के बाद कॉनर मैग्रेगर भी एक ट्वीट करता है, जिससे यही पता चलता है कि कॉनर भी चाहता है कि वो UFC 306 में फाइट करे। तो कॉनर ने ट्वीट किया था कि शॉन ओमेली और मिराब की फाइट डेफिनेटली उसके सितंबर के कार्ड में रहने वाली है। कॉनर मैग्रेगर UFC 303 जो 29 जून को होने वाली है वहां पर माइकल चैंडलर के साथ फाइट कर रहा है, बट फॉर श्योर वो UFC 306 में भी फाइट कर सकता है, बट उसके लिए उसको माइकल चैंडलर को बीट करना होगा, वो भी बिना डैमेज लिए हुए। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में। तो रिसेंटली जॉन जोन्स ने अपनी फाइट को लेकर भी एक काफी बड़ा हिंट दिया है, जहां पर जॉन जोन्स ने ट्वीट किया कि उसकी फाइट की डेट सेट हो चुकी है, उसे पता है उसकी फाइट की डेट, बट वो अभी वेट कर रहा है कि डैना व्हाइट उसकी फाइट को अनाउंस करे। अब ये चीज कंफर्म है कि जॉन जोन्स की फाइट होने वाली है स्टीपे मियोचिच के साथ, बट इनकी फाइट कब होगी तो काफी पॉसिबिलिटी बन रही है कि इनकी फाइट अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ में हो जाए, जहां पर अगर कॉनर अपनी फाइट को हार जाता है या फिर वो अपनी फाइट को विन करके अगर UFC 306 जो बहुत बड़ा इवेंट है वहां पर अगर कॉनर की फाइट होती है, तो फिर जो जॉन जोन्स की फाइट है वो होने वाली है नवंबर के मंथ में, जहां पर नवंबर के मंथ में UFC जाती है मैडिसन स्क्वायर गार्डन, तो डेफिनेटली वहां पर जॉन जोन्स की फाइट होगी। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं चार्ल्स ओलिवेरा और टोनी फर्गसन के बारे में। तो रिसेंटली अपडेट आता है कि चार्ल्स ओलिवेरा और टोनी फर्गसन का एक ग्रैपलिंग मैच होने वाला है, जहां पर इसको लेकर मैं पूरी तरीके से कंफर्म तो नहीं हूं, बट ये चीज टोनी फर्गसन ने खुद पोस्ट की है कि UFC फाइट पास में जो ग्रैपलिंग मैचेस होते हैं वहां पर उसे ऑफर किया गया है कि वो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ एक ग्रैपलिंग मैच को करे। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं माइकल पेज और हामजा चिमाएव के बारे में। तो रिसेंटली ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ मिले, जहां पर माइकल पेज हामजा चिमाएव से पूछता है कि उसकी फेवरेट टेक्निक क्या है, जहां पर हामजा चिमाएव बस एक रिप्लाई देता है और वो है स्मैश। तो हामजा चिमाएव की फेवरेट टेक्निक है अपने ओपोनेंट्स को स्मैश करने की। The one and only MVP, Owen, you already know, and this is Technique Tuesday, but this time I got a special guest, the Wolf, the Beast, Khamzat Chimaev. So, brother, what is your favorite technique when you're in the cage? Let the people know. Smash, bro. Smash. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।